समय आपकी याददाश्त को ओझल कर देता है। समय के साथ आपको केवल वही याद रहता है जो आपके लिए सबसे जरूरी हो, या फिर जिसने आपके हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ा हो। अब मुझे नहीं पता कि राम और उनके तीनों भाइयों की खिलखिलाहट मुझे क्यों इतनी स्पष्ट याद है, परंतु उनकी मुस्कान, उनके बचपन की बातचीत, उनके छोटे छोटे कदम मैं शायद ही कभी भूल पाऊं। बचपन में ये चारों भाई एकदम अलग थे, लेकिन एक ही सूत्र में बंधे हुए, प्रेम और संस्कार। राम अक्सर बैठकर मिट्टी के खिलौने बनाते और उन्हें अपने भाइयों में बांट देते। भरत हमेशा राम के पास बैठकर उनकी बातें सुनते। लक्ष्मण तो बस राम के बिना रहते ही नहीं थे, छाया की तरह साथ साथ। शत्रुघ्न को ज्यादा लगाव भरत से था, वो दोनों हमेशा एक साथ होते। लेकिन इन भाइयों से भी बड़ी लीला तो महल की दासियां करती थी। सब राम को देखने के लिए बहाने बनाती थी। कोई कह देती राजकुमार को दूध देना है, कोई कहती उनके कपड़े देखने हैं। लेकिन सत्य तो ये था कि सब उन्हें छूने, उन्हें खिलाने, उन्हें अपनी गोद में लेने के लिए बेताब रहती थी। और सिर्फ राम ही नहीं, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों भाई अपनी सुंदरता और चंचलता से अयोध्या के हर निवासी का मन मोह लेते थे। सबसे ज्यादा शैतानी लक्ष्मण करते थे, भरत थोड़ा शांत रहते और शत्रुघ्न तो हमेशा अपने भाइयों के आदेश का बिना कोई प्रश्न किए पालन करते थे। लेकिन फिर भी सबसे अलग थे राम। राम के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जैसे उन्होंने बचपन में ही ध्यान और तपस्या कर ली हो। उनकी मुस्कान देखते ही महल की दासियां अपने सारे दुख भूल जाती थीं। और फिर एक महल में एक कौवा आया, और इसी दौरान एक अजीब और अद्भुत घटना हुई। उस समय एक कौवा राजा थे जिनका नाम था काक भुशुंडी। वो बहुत ज्ञानी थे और उन्हें अलग अलग लोगों और जगहों से पता चला कि दशरथ के घर में विष्णु के अवतार का जन्म हुआ है। और वो इस सोच में पड़ गए कि क्या सच में राजा दशरथ के घर जिस शिशु का जन्म हुआ है वो भगवान विष्णु का अवतार है। ये जानने के लिए काक भुशुंडी ने खुद राजा दशरथ के महल जाने का फैसला किया। वो चुपके से दशरथ के महल में घुसे। वहां उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ की गोद में लेटे हुए जोर जोर से रो रहा था। राम रो रहे थे, बिल्कुल एक सामान्य शिशु की तरह। काक भुशुंडी राम को देखकर सोच में पड़ गए। अरे ये कैसे भगवान हो सकते हैं जो अपना दूध तक नहीं मांग पाते, जो बिल्कुल इंसानों की तरह रोते हैं। ये तो एक आम बच्चा ही है। उन्होंने राम को और परखने के लिए एक खेल खेला। उन्होंने राम के हाथ में एक छोटी रोटी रखी और फिर तुरंत वो रोटी उनके हाथ से छीन ली। राम और तेज रो दे, बिल्कुल एक मामूली बच्चे की तरह। काक भुशुंडी के मन में और भी निराशा आई। वो सोचने लगे, राम अगर भगवान होते तो रोटी खुद ले लेते, पर ये तो बिल्कुल ही असहाय हैं। ये अवतार कैसे हुए? अपनी जीत समझकर वो रोटी लेकर महल से बाहर निकले और आसमान में उड़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पंख फैलाए, उन्हें अपने पैरों पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। जब काक भुसुंडी ने अपने पैरों की तरफ देखा तो उनका रोम रोम कांप गया। छोटे राम जी उनके पैरों को पकड़कर उनके साथ उड़ रहे थे। काक भुसुंडी भी घबरा गए, कभी भूलोक, कभी स्वर्गलोक। लेकिन छोटे राम जी ने उनके पैर छोड़े ही नहीं। काक भुसुंडी पसीने पसीने हो गए। उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन राम जी उनसे अलग ही नहीं हुए। अंत में थक हार कर जब वो वापस दशरथ के महल आए तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनकी सारी शक्ति, सारी बुद्धि को हिला दिया। वही बच्चा, वही राम जो उनके पैरों में सारे लोगों का भ्रमण कराया था, अब अपने पालने में बैठा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था। उस पल काक भुसुंडी को समझ आया, ये कोई सामान्य बच्चा नहीं हो सकता, ये तो स्वयं नारायण है। उनका घमंड टूट गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत जमीन पर गिर पड़े और राम जी के चरणों में माथा टेक दिया। और तब राम जी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिया अपने विराट रूप का। काक भुसुंडी का रोम रोम भक्ति से भर गया। तो ये थी काक भुसुंडी की कथा।